हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग आयनिक सॉलिड में जो बाकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक आयनिक सॉलिड में हम लोग कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो याद कीजिए। पहला स्ट्रक्चर था हम लोग का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग का जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, तीसरा हम लोग पढ़े थे फ्लोराइड स्ट्रक्चर और चौथा था हम लोग का एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो ये चार स्ट्रक्चर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचे हुए हैं आयनिक सॉलिड के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग का आज के वीडियो का पहला स्ट्रक्चर कौन सा है? सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर पर। एग्जाम्पल आइए, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर को सीजियम हैलाइड नाम से ही याद रख लीजिए। सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, लोकेशन याद रखना है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर चल रहे हैं सीजियम क्लोराइड का। तो सीजियम क्लोराइड लोकेशन कहां पर? तो क्लोराइड आयन का लोकेशन है कॉर्नर ऑफ क्यूब, क्यूब के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर, कोई फेस के सेंटर वगैरह पर नहीं। तो क्लोराइड आयन का लोकेशन क्यूब के कॉर्नर पर और सीजियम आयन कहां पर है? क्यूबिकल वाइड में। अब फिगर से देखिए, ये 8 कॉर्नर सब में क्लोराइड आयन है। तो 8 कॉर्नर पर क्लोराइड आयन। और ये बताइए क्यूबिकल वाइड कहां होता है? क्यूब के सेंटर पर। तो ये यहां जो क्यूबिकल वाइड है उसमें कौन प्रेजेंट है? सीजियम आयन प्रेजेंट है। चलिए अब एक एक कर फिर से आप लोग, मैं कुछ सेकंड का ब्रेक दूंगा, उसमें ये जितने भी पॉइंट्स हैं स्क्रीन को पॉज कर या स्क्रीनशॉट लेकर ये सारे पॉइंट्स उतारिए और आप लोगों को ये पॉइंट्स खुद से लिखने हैं। सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव नंबर सीजियम आयन का अगर खुद से लिख लेते हैं, बाद में मैच कीजिए। अगर सही हुआ तो इसका मतलब आपका इमेजिनेशन बढ़िया हो गया है। आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों को खुद से लिखना है। तो इसको उतारिए आप लोग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक कर पहले आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन। तो सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए भाई, ये सीजियम आयन ये क्यूबिकल वाइड में गया है। तो जो भी क्यूबिकल वाइड में जाएगा वो 8 कॉर्नर के साथ क्या रहेगा? टच में रहेगा। इसको मॉडल से समझिए। ये हम लोग का क्यूबिकल वाइड, ठीक है ना, ये क्यूबिकल वाइड। अब इस क्यूबिकल वाइड में जो भी स्फीयर जाएगा चाहे एग्जैक्टली फिट हो या डिस्टॉर्शन ला दे, ठीक है ना। तो इस क्यूबिकल वाइड में चाहे जो भी स्फीयर जाए एग्जैक्टली फिट हो जाए या डिस्टॉर्शन ला दे, वो वाइड वाला स्फीयर 8 कॉर्नर के साथ क्या रहेगा? टच में रहेगा। तो ये सीजियम आयन वाइड में गया, क्यूबिकल वाइड में, ये 8 क्लोराइड आयन के साथ टच में रहेगा। तो सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आते हैं क्लोराइड आयन पर। तो ध्यान दीजिए, अगर इस फिगर को हम लोग एक्सटेंड करें, इस फिगर को एक्सटेंड कर दें, ऐसे मैं इस फिगर को एक्सटेंड करता हूं, इमेजिन कीजिएगा एक यूनिट सेल इधर बना दिया जाए, एक यूनिट सेल इधर बना दिया जाए। तो ध्यान दीजिए यहां पर भी सेंटर पर कौन है हम लोग का? सीजियम आयन है, ठीक है ना। तो ये सीजियम आयन इस क्लोराइड आयन के साथ टच में, ये सीजियम आयन भी इस क्लोराइड आयन के साथ टच में। तो इस क्लोराइड आयन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये क्लोराइड आयन जिसको मैंने टिक किया भाई, ये 2 यूनिट सेल दिखाया गया है, 2 यूनिट सेल पीछे में हो जाएगा, उसमें 2 निकलेंगे सीजियम आयन क्यूबिकल वाइड में। तो ये बताइए, ये सीजियम आयन इस क्लोराइड के साथ टच में, वैसे ये सीजियम आयन इस क्लोराइड के साथ टच में। 2 तो दिख रहे हैं, 2 पीछे में मिलेंगे 4 के साथ टच में और 4 ऊपर में मिलेंगे तो 8 के साथ टच में। तो ये क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयन के साथ टच में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सीजियम के साथ टच में, 2 सीजियम आयन पीछे में मिलेंगे, 4 हो गए,
और 4 सीजियम आयन ऊपर में मिलेंगे, टोटल 8 के साथ टच में। तो ये क्लोराइड आयन 8 के साथ टच में रहेगा। आप लोग भी चाहें तो इस फिगर को ऐसे दिखा सकते हैं। चलिए मैं इधर दिखा देता हूं। ये कौन है? ये हम लोग का क्लोराइड आयन है। ये कौन है? तो ये हम लोग का सीजियम आयन है, सीजियम आयन है। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ सीजियम आयन, तो सीजियम आयन का इफेक्टिव नंबर, तो सीजियम आयन कहां पर है? तो ये हम लोग का बॉडी के सेंटर पर है सीजियम आयन। तो 1 यूनिट सेल में 1 सीजियम आयन मिलेगा। तो ये सीजियम आयन बॉडी के सेंटर पर, जो कि कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर में ही है। तो 1 यूनिट सेल में 1 सीजियम आयन। अब क्लोराइड आयन पर आते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन का लोकेशन कहां पर है? कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर। तो ये 8 कॉर्नर पर क्लोराइड आयन अपने में कितने होते हैं? 1/8। तो 8 × 1/8 कितना हो जाएगा? 1। तो क्लोराइड आयन का इफेक्टिव नंबर 1। अब मोल का रेशियो पूछा जाए, कटायन और अनायन का मोल का रेशियो, तो भाई उनका नंबर कितना है? 1 और 1। तो मोल का रेशियो कितने का? 1 और 1 का। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? सिंपलेस्ट फॉर्मूला देखिए, मोल का रेशियो 1 और 1 का, तो इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला ध्यान दें। अगर कटायन और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो पूछा जाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 8/8, मतलब 1 और 1 का। और जब इसको रिवर्स कर देंगे तो भी क्या रहेगा? 1 और 1 का। तो मोल का रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो दोनों कितना? 1:1 का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट निकालिए। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल में सीजियम क्लोराइड के कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं? अभी भी ये वर्ड माइंड में फॉर्मूला यूनिट सेट नहीं हुआ है, तो इसको ऐसे पढ़िए, सीजियम क्लोराइड के पार्टिकल। तो 1 यूनिट सेल में सीजियम क्लोराइड के कितने पार्टिकल हैं? तो ये बताइए, 1 यूनिट सेल में सीजियम आयन का 1 पार्टिकल और क्लोराइड आयन के भी 1 पार्टिकल है। तो 1 यूनिट सेल में 1 सीजियम आयन और 1 क्लोराइड आयन, और सीजियम क्लोराइड का 1 पार्टिकल लें तो उसमें सीजियम का 1 आयन और क्लोराइड का 1 आयन है। तो ध्यान दें, 1 सीजियम आयन और 1 क्लोराइड आयन मिलकर सीजियम क्लोराइड का 1 पार्टिकल बना रहे हैं। भाई यहाँ तो 1 और 1 ही है, तो इसका मतलब 1 यूनिट सेल में सीजियम क्लोराइड का इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल कितने के बराबर? तो 1 के बराबर। अब सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कोई भी बोले सिंपल क्यूबिक जैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो हम लोग बोलेंगे बीसीसी लाइक बोलेंगे, बीसीसी लाइक। समझिए भाई, 8 पार्टिकल तो कॉर्नर पर हो गए और 1 पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर हो गया, और कॉर्नर वाले पार्टिकल और बॉडी के सेंटर वाले पार्टिकल आइडेंटिकल नहीं है, तो उसको आइडियल बीसीसी नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसीसी लाइक या स्यूडो बीसीसी। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, सीजियम हैलाइड का जो स्ट्रक्चर होता है या सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीसीसी लाइक या स्यूडो बीसीसी होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम हैलाइड इज बीसीसी लाइक और स्यूडो बीसीसी। चलिए, सीजियम आयन कहां पर गया है? तो क्यूबिकल वॉइड में। तो क्यूबिकल वॉइड का रेडियस बताइए, आर क्यूबिकल वॉइड, इसका रेडियस कितना? तो 0.732 आर। दूसरा, क्यूबिकल वॉइड कहां पर पाया जाता है? तो सिंपल क्यूबिक में। तो सिंपल क्यूबिक में ए बराबर कितना होता है? 2r। लेकिन ध्यान दें, ये दोनों फॉर्मूला ब्लाइंडली यूज नहीं करना है भाई। ए बराबर 2r सिंपल क्यूबिक में सही, लेकिन तब जब स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन न हो। क्यूबिकल वॉइड का रेडियस 0.732 आर, बिल्कुल सही। क्यूबिकल वॉइड का रेडियस कितना होता है? 0.732 आर के बराबर होता है। लेकिन ये रेडियस तब होगा जब ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो। तो यहाँ पर मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, ये सब फॉर्मूला को यूज करते समय बिल्कुल सावधानी रखना है।
तो इफ देयर इज नो डिस्टॉर्शन, इफ देयर इज नो डिस्टॉर्शन, तो अगर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता तो सर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऑलवेज यूज होगा। तो समझिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो सीजियम आयन क्यूबिकल वाइड में गया वो 8 कॉर्नर के साथ टच में। तो एक दूसरा फिगर मैं निकाल रहा हूं समझने के लिए। जो सीजियम आयन क्यूबिकल वाइड में गया है वो 8 कॉर्नर के साथ टच में है। तो दूसरे फिगर को देखिए, एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा कॉर्नर हम लोग का ये हो गया। यही क्यूबिकल वाइड में सीजियम आयन गया है। तो ये सीजियम आयन 8 कॉर्नर के साथ टच में। तो जरा हमें ये बताइए, ये है कौन? तो क्लोराइड आयन। ये है कौन? तो सीजियम आयन। खुद से डिराइव कर सकते हैं। ये जो सीजियम आयन जो क्यूबिकल वाइड में गया है, ये सीजियम आयन 8 कॉर्नर के साथ टच में है। तो इन दोनों कॉर्नर के साथ भी टच में रहेगा। तो बताइए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितने के बराबर? तो बॉडी डायगोनल का हाफ हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं, ये कॉर्नर और ये सेंटर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, खुद से देखिए, मेरे पेन के पॉइंट को देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बोलिए कितना? बॉडी डायगोनल का आधा, मतलब √3a/2 के बराबर। और फिर देखिए पेन के पॉइंट को देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अनायन का रेडियस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कटायन का रेडियस। तो R कटायन प्लस R अनायन इक्वल टू √3a/2, ये हम लोग ऑलवेज यूज करेंगे। तो सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? R कटायन प्लस R अनायन इक्वल टू √3a/2। तो ये फिगर भी आप लोग उतार लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कोरंडम स्ट्रक्चर। लेकिन कोरंडम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने से पहले थोड़ा हम लोग सॉलिड स्टेट में अपने सिलेबस को भी समझ लें। तो ध्यान दीजिए, अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक को हम लोग देखेंगे, तो एनसीईआरटी बुक में 5 स्ट्रक्चर ही दिया हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी बुक में 5 स्ट्रक्चर। पहला रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दूसरा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, तीसरा फ्लोराइट स्ट्रक्चर है, चौथा एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर और पांचवा सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में यही 5 स्ट्रक्चर दिए गए हैं। आगे जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसका मतलब सिलेबस के लिए समझिए, आगे जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 12th बोर्ड का पार्ट नहीं है। तो अभी जो जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो कहाँ कहाँ नहीं पूछा जाएगा? तो वो 12th बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ये नीट के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और जेईई मेंस में नहीं पूछा जाएगा। ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अभी जो भी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कोरंडम स्ट्रक्चर, रूटाइल स्ट्रक्चर, स्पाइनल स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे वो सारे स्ट्रक्चर 12th बोर्ड में, नीट में या मेंस में नहीं पूछा जाएगा। सिंपल रीजन, तो ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। एनसीईआरटी में 12th बोर्ड में कहाँ से पूछेगा? एनसीईआरटी से। नीट में कहाँ से पूछेगा? तो एनसीईआरटी से। जेईई मेंस में कहाँ से पूछेगा? एनसीईआरटी से। तो फिर पूछेगा सर इसको पढ़ क्यों रहे हैं? तो ये हम लोग एडवांस लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, ये सिलेबस का पार्ट कहाँ है? तो वैसे स्टूडेंट जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य या टारगेट एम्स है या जेईई एडवांस की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो ये वहाँ के सिलेबस के लिए पार्ट है। तो मैं इसका मतलब बिल्कुल क्लियर, अभी जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्पेशली एम्स और जेईई एडवांस के पर्पस से पढ़ा जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोरंडम स्ट्रक्चर। तो कोरंडम स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल कौन सा दिया गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज शोन बाय एल्युमिनियम ऑक्साइड। अदर एग्जांपल्स भी कुछ दिए गए हैं। अदर एग्जांपल्स आर कौन कौन से? तो फेरिक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड।
हम लोग एक एग्जांपल उठा रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। लोकेशन याद रखना है, तो ऑक्साइड आयन का लोकेशन HCP के लैटिस साइड पर और एल्युमिनियम आयन का लोकेशन 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड में, ठीक है ना। अब कुछ जगह मैंने खाली रखा है, वो आप लोगों को फिल करना है। एक यूनिट सेल में एल्युमिनियम आयन का इफेक्टिव नंबर कितना और एक यूनिट सेल में ऑक्साइड आयन का इफेक्टिव नंबर कितना। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन, इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन आप लोगों को फिल करना है। चलिए करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो याद कीजिए, HCP यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने पार्टिकल होते हैं, तो इफेक्टिव 6 पार्टिकल होते हैं। तो HCP यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में इफेक्टिव 6 पार्टिकल होते हैं। ये ऑक्साइड आयन HCP के लैटिस साइड पर है और HCP में इफेक्टिव 6 पार्टिकल, तो ये ऑक्साइड आयन का इफेक्टिव नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। HCP में ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होता है, 6 ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। तो HCP में 6 ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, लेकिन 2/3 ही भरा हुआ है। तो 6 ऑक्टाहेड्रल वाइड, उसका 2/3 कीजिए तो 2/3 इंटू 6 इक्वल टू कितना, 4। तो एल्युमिनियम आयन का इफेक्टिव नंबर 4, ऑक्साइड आयन का इफेक्टिव नंबर 6। तो ये बताइए, एल्युमिनियम और ऑक्साइड आयन का मोल का रेशियो 4 और 6 का, सिंपलेस्ट कर देंगे तो कितने का, 2 और 3 का। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा हम लोग का, Al2O3। हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं, रूटाइल स्ट्रक्चर। रूटाइल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा है, टाइटेनियम ऑक्साइड। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज शोन बाय टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो ध्यान में रखिएगा, TiO2 रूटाइल स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अदर एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। अदर एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, SnO2, MnO2, ये कुछ अदर एग्जांपल्स दिए गए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल रूटाइल स्ट्रक्चर का कौन सा है, तो TiO2। अब लोकेशन पर आइए, तो ऑक्साइड आयन का लोकेशन HCP के लैटिस साइड पर है और टाइटेनियम आयन कहाँ, तो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो HCP में 6 ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, सब में टाइटेनियम आयन नहीं है, आधे में टाइटेनियम आयन है। तो याद रखना है, टाइटेनियम आयन का लोकेशन कहाँ पर, तो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, और ऑक्साइड आयन का लोकेशन कहाँ पर, HCP के लैटिस साइड पर। चलिए अब यहाँ ये इफेक्टिव नंबर पर, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ टाइटेनियम आयन, तो भाई टाइटेनियम आयन देखिए यहाँ पर बोर्ड पर, टाइटेनियम आयन आधे ऑक्टाहेड्रल वाइड में है। HCP के यूनिट सेल में 6 ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, जिसमें से आधे में ही है, तो हाफ इंटू 6 कितना, तो 3। तो एक यूनिट सेल में टाइटेनियम के कितने आयन, 3 आयन। ऑक्साइड आयन है HCP के लैटिस साइड पर, तो HCP में इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली 6 ऑक्साइड आयन होंगे। तो एक यूनिट सेल में टाइटेनियम के इफेक्टिव 3 आयन, ऑक्साइड के इफेक्टिव 6 आयन, तो 3 और 6 मोल का रेशियो सिंपल करेंगे तो 1 और 2 का। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मोल का रेशियो 1 और 2 का, TiO2। अदर एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, SnO2, MnO2 एक्सेट्रा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं, पीरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिएगा, पीरोव्स्काइट स्ट्रक्चर एग्जाम्पल कौन सा, तो दिस स्ट्रक्चर इज शोन बाय कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड। तो पीरोव्स्काइट स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल कौन सा, कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड। अदर एग्जाम्पल्स भी, अदर एग्जाम्पल्स कौन से हैं, बेरियम टाइटेनियम ऑक्साइड, टिन टाइटेनियम ऑक्साइड। तो ये कुछ अदर एग्जांपल्स दिए गए। इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा है,
तो कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड, लोकेशन को समझिए, ये लोकेशन बताया गया है आयंस का। कैल्शियम आयन का लोकेशन तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम यहाँ पर डाइवैलेंट मेटल आयन है, यहाँ भी ध्यान दीजिए, बेरियम डाइवैलेंट मेटल आयन, टीन डाइवैलेंट मेटल आयन। तो ऐसे याद रखिएगा, पीरोव्स्काइट स्ट्रक्चर में डाइवैलेंट मेटल आयन का लोकेशन क्यूब के कॉर्नर पर होता है। टाइटेनियम आयन टेट्रावैलेंट मेटल आयन, तो टेट्रावैलेंट आयन का लोकेशन कहां पर होता है, तो एफसीसी के सेंटर पर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है वहां पर, ऑक्टाहेड्रल वाइड एट द सेंटर ऑफ एफसीसी। तो एफसीसी के सेंटर पर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है वहां पर लोकेशन किसका, टाइटेनियम आयन का। तो इस तरीके से याद रखना, इस स्ट्रक्चर में डाइवैलेंट मेटल आयन का लोकेशन कहां पर, क्यूब के कॉर्नर पर। टेट्रावैलेंट मेटल आयन का लोकेशन कहां पर, तो एफसीसी के सेंटर पर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड वहां पर। और ऑक्साइड आयन का लोकेशन कहां पर, तो क्यूब के फेस के सेंटर पर। इसको हम लोग फिगर से बनाएं, फिगर से इसे हम लोग बनाया जाए और लोकेशन दिखाया जाए। तो लोकेशन को समझिए, चलिए एक एक कर कर आते हैं। कैल्शियम आयन कॉर्नर ऑफ क्यूब, तो कैल्शियम आयन क्यूब के कॉर्नर पर है, तो एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा, चौथा, ये 5 6 7 8, ये कैल्शियम आयन है क्यूब के कॉर्नर पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टाइटेनियम आयन कहां पर है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड एट द सेंटर ऑफ एफसीसी। तो एफसीसी के सेंटर पर ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है, यहां पर कौन है हम लोग का, तो यहां पर है टाइटेनियम आयन, तो ये टाइटेनियम आयन है। और ऑक्साइड आयन कहां पर है, तो फेस सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के फेस सेंटर पर। तो ये टॉप फेस का सेंटर, ये बॉटम फेस का सेंटर, ये लेफ्ट फेस का सेंटर, ये राइट फेस का सेंटर, ये पीछे वाला और ये बैक वाला, ध्यान दें। तो ये लोकेशन हो गया हम लोग का ऑक्साइड आयन का। और ये लोकेशन किसका है, तो ये लोकेशन है हम लोग का टाइटेनियम आयन का, ये लोकेशन टाइटेनियम आयन का। अब एक एक कर आइए, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कैल्शियम, टाइटेनियम और ऑक्साइड का मोल का रेशियो, तो बताइए कैल्शियम आयन कहां पर है, क्यूब के कॉर्नर पर, तो उसका इफेक्टिव नंबर कितना होगा, 1 भाई, 8 कॉर्नर मिलकर इफेक्टिव 1। टाइटेनियम आयन कहां है, तो एफसीसी के सेंटर पर, ये पूरा का पूरा टाइटेनियम आयन अंदर में है, तो इसका भी इफेक्टिव नंबर कितना होगा, 1। ऑक्साइड आयन तो 6 फेस के सेंटर पर है, ऑक्साइड आयन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, 6 फेस के सेंटर पर, तो इसका इफेक्टिव नंबर कितना आएगा, 3। तो कैल्शियम, टाइटेनियम और ऑक्साइड आयन का इफेक्टिव नंबर 1 1 और 3, मतलब मोल का रेशियो 1 1 और 3 का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आएगा, तो कैल्शियम टाइटेनियम O3, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो यहां पर ये ध्यान में रखना है, पीरोवस्काइट स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, पीरोवस्काइट स्ट्रक्चर में लोकेशन कैसे याद रखेंगे, तो डाइवैलेंट मेटल आयन का लोकेशन क्यूब के कॉर्नर पर, टेट्रावैलेंट मेटल आयन का लोकेशन तो एफसीसी के सेंटर पर, और ऑक्साइड आयन का लोकेशन तो फेस सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के फेस सेंटर पर।